तो आज हम शुरू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 6 फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कर लिए, ऑलमोस्ट 2-3 आगे पीछे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने 7 नंबर के क्वेश्चन पे छोड़ा था। ठीक है, आगे शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन फॉलिंग हेड टेस्ट। हमारे पास फॉलिंग हेड टेस्ट है। इनिशियल हेड लेवल क्या है हमारा, इनिशियल हेड लेवल इज़ 100 सेंटीमीटर और हेड आफ्टर 100 सेकेंड्स, हेड आफ्टर 100 seconds is 10 centimeter. Cross section area of standpipe is 10 centimeter square और area of cross section of soil is equal to 100 centimeter square. देन हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और लेंथ ऑफ अ सॉइल सैंपल है हमारे पास। लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, हमें पहली बात तो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट निकालना है। इसके लिए तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं 2.303 AL अपॉन AT लॉग H1 अपॉन H2। ठीक, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है इन फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 2.303 एरिया ऑफ अ स्टैंड पाइप है हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ अ सॉइल सैंपल है 20 अपॉन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल सॉइल है 100। ठीक है, टाइम दिया है हमारा 100। देन लॉग H1 है हमारा 110, 100 अपॉन 10। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग 10 की वैल्यू ये तो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये गया, ये गया, ये 50। तो हमें निकालना है 2.303 इंटू 1/50। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.046 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमें स्ट्रेट फुटिंग दी है। स्ट्रेट फुटिंग रेस्टिंग ऑन ग्राउंड सरफेस, resting on ground surface of pure clay having undrained cohesion Cu, then determine the ultimate bearing capacity of a soil। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल निकालना हमें, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। तो स्ट्रिप फुटिंग है। पहली बात तो स्ट्रिप फुटिंग का हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। स्ट्रिप फुटिंग का फार्मूला क्या है हमारे पास, QU इक्वल टू CNC प्लस गामा DF NQ, ठीक, प्लस 0.5 गामा B NR। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया फॉर स्ट्रिप फुटिंग। ठीक, और ये हमारा तरजागी द्वारा वाला नहीं है। अगर तरजागी वाला होता ना तो यहाँ पे ये ना होता। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे मैंने एक ऊपर क्वेश्चन कराया ना, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ये ना होता। यहाँ पे जो तरजागी वाला फॉर्मूला है वो ये है QU CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 गामा B NR। ठीक है, ये तरजागी वाला फार्मूला स्ट्रिप फुटिंग का। बट यहाँ पे ये जो है इट इज़ अकॉर्डिंग टू मेयरहॉफ फार्मूला।
ठीक है, मेयर हाफ में ये गामा DF हो जाता है यहाँ पे। तो NC ले लेते हैं हम लोग 5.7, क्योंकि अनड्रेन्ड कोहेजन तो दिया है। तो NR और NQ है हमारा 1 और NR की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो ये तो 0 हो गया, ये 1, तो ये हो जाएगा Q U 5 अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे ये मेयर ऑफ में 5.14 लेते हैं। 5.14 प्लस C प्लस गामा DF, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, और हमें निकालना है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो ये हो जाएगा, इसे कैसे सॉल्व करें, इसको ऐसे तोड़ देते हैं हम लोग। Q U इक्वल टू 3.14 प्लस 2 C प्लस गामा DF, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 C प्लस गामा DF, ठीक। अब नेट अल्टीमेट जो निकलता है, इट इज़ इक्वल टू अल्टीमेट माइनस गामा DF, ठीक। ये होता है। तो पाई प्लस 2 अप C प्लस गामा DF माइनस गामा DF। नेट अल्टीमेट जो निकलता है वो अल्टीमेट से गामा DF को माइनस करके निकलता है, और सिग्मा इक्वल टू गामा DF होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये तो गया, प्लस पाई प्लस 2 और C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शंस में दिया था, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, काफ़ी तिगड़म ताल टाइप है क्वेश्चन, बट हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक रिवर है, रिवर 5 मीटर डीप। मैं मान के चलता हूँ इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती होगी, तो ये क्वेश्चन ज़रूर से देखिएगा, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूजन से बच्चा नहीं कर पाता। तो ये देखिएगा ज़रूर कि एक 5 मीटर डीप रिवर है, कंसिस्ट ऑफ सैंड बेड with saturated unit weight of 20 kilonewton per meter cube, ठीक है। इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट 5 मीटर डेप्थ फ्रॉम टॉप ऑफ सैंड बेड इज़। तो हमें क्या निकालना है, एक 5 मीटर की डीप रिवर बेड है, कंसिस्ट ऑफ, देखिए ये हमारे पास बेड है, ये हमारे पास रिवर है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, विद द सैचुरेटेड यूनिट ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। एंड हमें वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है फ्रॉम द टॉप ऑफ सैंड बेड, यहाँ से निकालना है 5 मीटर डेप्थ पे, यहाँ पे हमें निकालना है, क्या निकालना है, वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो हमें सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है यहाँ पे, सैचुरेटेड 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट है। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक पहली बात तो फॉर्मूला निकालते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस का, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक। तो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है, गामा सैचुरेटेड इनटू हाइट, ठीक। तो हमारे पास हाइट है 20 इंटू 5 मीटर की, ये हो जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। ये हमारा टोटल प्रेशर आ गया। अब पोर वाटर प्रेशर निकालते हैं। पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा 9.81
इंटू हाइट, ये हो जाएगा 49.05 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हो जाएगा 100 माइनस 49.05 इक्वल टू 50.95 विच इज़ इक्वल टू 51 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 11th क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि कैलकुलेट मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। हमें मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालना है एज पर रैंकिन थ्योरी। द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग at base is 171 kilonewton per meter cube per meter square. Unit weight of soil जो है it is 19 kilonewton per meter cube, और एंगल ऑफ shear resistance है, एंगल ऑफ shear resistance वो है 30 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो एक फॉर्मूला याद होगा आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का, क्या था? Q अपॉन यूनिट वेट 1 माइनस साइन फाई का स्क्वायर 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर। हाँ, ये होगा। ठीक है, ये मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं कि क्या है, Q जो है हमारा फोर्स है एक तरीके का, तो लोडिंग है 171, यूनिट वेट है 19 एंड 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30 का होल स्क्वायर। तो ये 171 अपॉन 19, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 9। इसे ऐसे काटेंगे तो 9 से कटेगा एंड ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2, नहीं 2/3 होगा, 2/3 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा और 9 इंटू 1/9 होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 मीटर की हमें डेप्थ होगी। इसमें अगर फॉर्मूला पता हो, देखिए कितना इजीली सॉल्व हो सकता है। बाकी अगर फॉर्मूला ना पता हो तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो ये सॉल्व होना भगवान भरोसे। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Q अपॉन यूनिट वेट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर। ये इट इज़ यूज टू डिटरमिन द मिनिमम डेप्थ ऑफ अ फाउंडेशन। फिर 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक कंसोलिडेशन टेस्ट किया गया, कंसोलिडेशन टेस्ट व्हेन लोड चेंजेस फ्रॉम 50 to 200 kilonewton per meter square. Void ratio change from 0.60 to 0.55. तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है लोड एंड वॉइड रेशियो। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज के लिए फॉर्मूला था mv इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस E0। ठीक, ये था। अब इसमें जो AV था वो था हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। तो ये था डेल्टा E अपॉन डेल्टा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। एक और था, लॉग वाला था, याद आया? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला डेल्टा E अपॉन लॉग N1 अपॉन N2। यहाँ पे ये नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्टली ये यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 200 माइनस, नहीं वॉइड रेशियो रखेंगे, चेंज इन वॉइड रेशियो रखेंगे 0.60 माइनस 0.55 अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस 200 माइनस, एक मिनट, ये 150 होगा, माइनस 150। तो ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 50,
ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1000 एंड विच इज़ इक्वल टू 0.001। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ये होता है। अरे इसे क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन ऐसे कुछ बोलते हैं, याद नहीं यार अभी। अब वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इस वैल्यू को रखते हैं। ये वॉल्यूम चेंज का फॉर्मूला है AV/1 + E0। तो इसमें फॉर्मूला रखते हैं, तो हमारा ये आया 0.001/1 प्लस जो हमारा इनिशियल वर्ड रेशो था वो था 0.60, तो ये हो जाएगा 0.001/1.60। इसे सॉल्व करते हैं ये तो ये हो जाएगा 0, तो 1/1600। हाँ, इसे सॉल्व करेंगे तो ये छोड़ देते हैं, ऐसे मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दी गई है, मैक्स ड्राई डेंसिटी एंड OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज गिवन विच इज़ इक्वल टू 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 20.5%। हमें एयर कंटेंट निकालना क्या होगा एट OMC, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है हमें 2.65। ठीक है, ये सब हमें डेटा दिया। क्या क्या निकालना हमें निकालना है एयर कंटेंट एट OMC। ये शायद पहले भी क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एयर कंटेंट एट OMC। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, गामा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा D इक्वल टू G⁻W/1 + E0। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास E। ठीक है, एक एयर कंटेंट का ये फॉर्मूला था 1 - S। तो हमें पास वॉइड रेशियो नहीं है, वॉइड रेशियो और क्या यूज़ कर सकते हैं, SE = WG। देखिए कई फॉर्मूले हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सैचुरेशन OMC ऑफ सॉइल 20, वाटर कंटेंट दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉइड रेशियो ये पहले इस फॉर्मूले से वॉइड रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गामा ड्राई होगा हमारे पास 1.65 इक्वल टू 2.65 यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cc एंड 1 + E। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा E = 2.65/1.65 -1 विच इज़ इक्वल टू 0.606। तो ये हमारा आ गया वॉइड रेशियो। अब इसमें ये रखते हैं, ये वैल्यूज़ इसमें रखते हैं, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल आएगा। W है हमारा, वाटर कंटेंट है 0.205 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 की, एंड वाटर कंटेंट है हमारे पास, वाटर कंटेंट से अच्छा ये हो गया 0.606, इससे हमारा निकल आएगा 0.896। हमारा ये आ गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन को इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। तो ये जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा AC = 1 - S विच इज़ इक्वल टू 1 - 0.896। इससे हमारा ये कंटेंट निकल आएगा विच इज़ इक्वल टू 0.104 विच इज़ इक्वल टू 10.4%। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या करता है कि एक क्ले डिपॉजिट था हमारे पास ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वॉइड रेशियो जो है हमारे पास वो है 0.5 का। इट अंडरगोज सेटलमेंट एंड फाइनल वॉइड रेशियो जो है, फाइनल वॉइड रेशियो 0.2। तो थिकनेस ऑफ डिपॉजिट लेयर निकालना है।
तो ये फार्मूला कैसे निकलेगा, थिकनेस ऑफ अ डिपॉजिट लेयर। तो एक फार्मूला था डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई डेल्टा ई, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच, थिकनेस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10, डेल्टा ई 0.5 - 0.2 अपॉन 0.5, 1 + 0.5, ये हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू 0.30 × 10 अपॉन 1.5। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है चेंज इन थिकनेस ऑफ लेयर जो है मतलब 10 सेंटीमीटर से जो कंप्रेस होके आई वो 2 सेंटीमीटर पे आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन करते हैं कि एक वर्टिकल कट बनाया गया टू बी मेड इन क्ले with cohesion of 18 kN/m², एंगल ऑफ shear रेजिस्टेंस या फिर एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जो बोलते हैं वो 0 डिग्री है, यूनिट वेट है 16 kN/m³ का। देन व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल डेप्थ, थ्योरेटिकल डेप्थ निकालना में टू विच क्ले मस्ट बी एक्सकेवेटेड, clay must be excavated without side collapse। इससे पहले मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया था विदाउट साइड कोलैप्स। देखिए तो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन जो निकालेंगे, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, इसका जो फॉर्मूला था वो था 4C यूनिट वेट इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर। ठीक है, तो ये था। तो हमारे पास इसमें है कोहेजन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया है, मतलब के की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू 1 - sin phi का sin phi अपॉन 1 + sin phi, इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin phi की वैल्यू 0 एंड 1 + sin, ये भी 0, तो ये हो जाएगा 1। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। कोहेजन है हमारा 18 और यूनिट वेट है हमारा 16, और ये हो जाएगा इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 2 × 4, 2 × 9 = 18, 9/2, तो ये हो जाएगा 4.5 मीटर। एंड ये हमारा आंसर आ गया। देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, 4C डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन 4C अपॉन यूनिट वेट और रूट ऑफ एक्टिव प्रेशर। आज एक नया फॉर्मूला और हम लोग ने पढ़ा था, कौन सा था ये, डेप्थ ऑफ अ फाउंडेशन। क्या फॉर्मूला है, Q अपॉन यूनिट वेट ब्रैकेट में 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल एक नए क्वेश्चंस करेंगे कल अगले सीरीज़ में। ठीक है, और अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो तो आप मेरे नीचे दिए गए हुए कोड से आप टेक्स्ट बुक पे लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको टेस्ट देने की सारी सुविधा मिलेगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।